हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 53 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड किया है। बट गाइज, आप सभी का प्यार ने मुझे वापस खींच लाया और मैं फिर से स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारा यूमिन जो है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है और हमारे यूमिन ने जो है सबको गुड बाय कह दिया होता है। तो अब स्टोरी की शुरुआत होती है और स्टोरी की शुरुआत में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग का कैंप दिखाई देता है जहाँ पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कि ऑफ कोर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिनमें से एक जो है स्टूडेंट बोलता है, सर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो फिर उनका कोच जो है उस स्टूडेंट को बोलता है, ओके तो तुम बाहर जाओ और ब्रेक ले लो। और उन्हें ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में हमें हमारा यूमिन भी दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मुझे लगता है कि शान झूठ नहीं बोल रहा था। मे बी ये मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में मेरा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और हमारा यूमिन जो ये सब सोच ही रहा होता है। देन सडनली हमारे यूमिन के पीछे से किसी पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, सर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। एंड ये सुन के हमारा यूमिन जो है सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि ओह अच्छा तो ये वो है। देन इसके बाद में हमें उस पर्सन का फेस रिवील होता है और हमें ये पता चलता है कि ये फुवई है जो कि ये हमारे यूमिन का हाई स्कूल फ्रेंड भी रह चुका था। और उसके बाद में जब हमारे यूमिन ने उसको प्रपोज किया था तो उसने हमारे यूमिन को बुली करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद से हमारे यूमिन ने फुवई को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। देन इसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर फुवई जो है कोच को बोलता है, सर मुझे भी रेस्ट करने की परमिशन चाहिए क्योंकि मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन के कॉलेज का फर्स्ट डे दिखाई देता है जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यूमिन और फुवई जो है स्कूल के पहले दिन ही एक दूसरे से टकरा गए थे। और जब वो टकराए तो हमारा यूमिन जो है फुवई को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, फुवई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? तो फुवई यूमिन को बोलता है, नो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा था। मैंने तो खुद इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। बट अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम मेरा एडमिशन लेटर भी देख सकते हो। फुवई का एडमिशन लेटर देखकर हमारा यूमिन फुवई से बोलता है, तो तुमने बिजनेस और फाइनेंस सब्जेक्ट लिया है। और इसके बाद में हमारा यूमिन जो मन में सोचने लगता है, थैंक गॉड कि हमने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। सो इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी क्लासेज और रूम अलग अलग होंगे। हालांकि मिलिट्री ट्रेनिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। देन इसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है और हमें हमारा यूमिन दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डीप थॉट में खोया हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि हमारे यूमिन को फुवई के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और बोलता है, आई होप कि इसके बाद में हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। और इसके बाद में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग के फिनिश होने के बाद का सीन दिखाई देता है और हमारा यूमिन काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था और हमारा यूमिन अपने ड्रम की तरफ जा रहा होता है। बट सडनली फुवई यूमिन का रास्ता ब्लॉक कर देता है और बोलता है, यूमिन क्या हम बात कर सकते हैं? एंड जब हमारा यूमिन फुवई को अपना रास्ता ब्लॉक करते हुए देखता है तो वो गुस्सा करते हुए बोलता है, तो तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तो इसकी रिप्लाई में फुवई यूमिन को बोलता है, प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो हमारा यूमिन फुवई को कोल्ड वॉइस में बोलता है, फुवई अब तुम्हारे पास बताने के लिए क्या बाकी रह गया है? और हमारे यूमिन के कोल्ड बिहेवियर को देखकर फुवई को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और फुवई नर्वस होते हुए यूमिन से पूछता है, यूमिन क्या तुम उस बुक स्टोर वाले ओनर के साथ रिलेशनशिप में हो? इसके रिप्लाई में हमारा यूमिन फुवई को बोलता है, फुवई तुमको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ। एंड यूमिन की बात को सुनकर फुवई की मूड वैल्यू गिल्ट की वजह से ब्लू हो जाती है और हमें साफ साफ पता चलता है कि फुवई यूमिन को पास्ट लाइफ में बुली करने की वजह से काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। देन इसके बाद में फुवई यूमिन को बोलता है, तो ये सच है। वैसे यूमिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं अब आना के साथ में रिलेशनशिप में हूँ। फुवई की बात सुनकर हमारा यूमिन सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या आना चैन वही लड़की जो कि फुवई के साथ बुक स्टोर में आई थी? बट फुवई की मूड वैल्यू उस दिन उसके लिए पिंक बिल्कुल भी नहीं हुई थी और आज दोनों एक साथ में हैं, थोड़ा अजीब है। वेल ये अच्छा है, इन दोनों की लुक्स और पर्सनैलिटी एक दूसरे के लिए बनी है। देन फुवई को हमारा यूमिन बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बस इतना ही था? ठीक है, तब मुझे जाना है। एंड इसके बाद में हमारा यूमिन फुवई को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और मन में सोचने लगता है, आई होप कि इसके बाद में हम कभी ना मिलें। इसके बाद में हमें हमारे यूमिन के बिल्डिंग का सीन दिखाई देता है। हमारा यूमिन अपने रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर करते ही हमें एक पर्सन दिखाई देता है जो कि हमारे ह्यूमन का रूममेट वेन है। वेन ह्यूमन को देखकर बोलता है,
यूमिन, तो तुम वापस आ गए। तो हमारा यूमिन जाए वेन को रिप्लाई करता है, हाँ मैं वापस आ गया, पर बाकी के लोग कहाँ पर चले गए। तो यूमिन का रूममेट वेंजा अपने पास से एक लेटर उठाते हुए यूमिन को रिप्लाई करते हुए बोलता है, वो सभी पास वाले रूम में पोकर खेलने गए हैं। बाय द वे यूमिन, मैं कुछ देर पहले मेल बॉक्स चेक करने गया था, वहाँ पर मैंने तुम्हारे नाम का ये लेटर देखा, तो मैं वहाँ से ये लेटर उठा कर ले आया। ये लो तुम्हारे नाम का लेटर। तो हमारा यूमिन जाए वेन को बोलता है, एक लेटर मेरे लिए? थैंक्स वेन। और जब हमारा यूमिन लेटर को चेक करता है तो वहाँ पर हमारी क्यू का नाम लिखा हुआ होता है, जिसको देखकर हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है, ये लेटर तो क्यू ने भेजा है। उसने कहा था कि वो शान से मेरे लिए लेटर लिखवाएगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये लेटर मुझे तब मिला जब मैंने स्कूल को ऑफिशियली स्टार्ट भी नहीं किया। हमारा यूमिन जो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, देन अचानक से यूमिन का रूममेट वेन बोलता है, मुझे पता नहीं था कि आज के टाइम पर भी लोग लेटर लिखते हैं। वैसे यूमिन, क्या ये लेटर तुम्हारी फैमिली ने भेजा है? तो इसके रिप्लाई में हमारा यूमिन जो वेन से बोलता है, नो, ये लेटर मेरे पार्टनर ने मुझे भेजा है। यूमिन की बात पर सरप्राइज होते हुए वेन बोलता है, वाओ, हाई स्कूल के वक्त तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए भी टाइम था। क्या दुनिया में मैं सिर्फ एक ही पर्सन हूँ जो अभी तक सिंगल है? देन हमारा यूमिन वेन को बोलता है, हाई स्कूल में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम तो समर वेकेशन के दौरान मिले थे। और यूमिन की बात सुनकर वेन की मूड वैल्यू जो नीली हो जाती है। देन इसके बाद में वेन जो यूमिन को बोलता है, मुझे लगता है कि मुझ जैसे नॉर्मल और तुम जैसे प्रिटी बॉयज के बीच में यही डिफरेंस है, तुमको जो चाहिए वो तुम पा लेते हो, जबकि हम जैसे लोगों को वो नहीं मिल पाता जो कि हमें पसंद है। तो हमारा यूमिन जो वेन को बोलता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हमें रिलेशनशिप बनाने में काफी टाइम लगा था। तो हमारा वेन जो यूमिन को बोलता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम दोनों समर वेकेशन के दौरान मिले थे, तो इसमें कितना ही टाइम लगा होगा। देन यूमिन वेन को बताता है कि मुझे 2 महीने लगे थे। और मन में सोचने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों कभी सच में एक साथ होंगे। एंड ये सुनकर हमारे वेन को जो है अपने सिंगल होने पर काफी ज्यादा जेलस फील होता है और बेचारा खुद को सिंपैथी देते हुए बोलता है, मैं सिंगल हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जेलस फील नहीं हो रहा। सिंगल होना तो अच्छा है, मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ हमारा यूमिन जो लेटर को ओपन करते हुए स्माइल करने लगता है और मन में सोचने लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या ही लिखा होगा। एंड यही भी चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।